वेट रोल। नमस्कार, मैं हूं राहुल रिवास और हम इस वक्त मौजूद हैं ताइवान के कमर्शियल कैपिटल के एपिसेंटर में। दरअसल ये ताइवान की सबसे ऊंची इमारत तो है ही, लेकिन ये तकरीबन 10 साल पहले तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी। अभी भी ग्रीन बिल्डिंग की बात करें, सबसे ऊंची यही है। इसके 101 फ्लोर पे हम मौजूद हैं। 101 फ्लोर ताइवान की राजधानी ताइपे और ताइपे का फाइनेंशियल कैपिटल ताइपे 101 का अर्थ ही है 101 फ्लोर। 1997 में इस बिल्डिंग को मंजूरी मिली, 2000 में काम शुरू हुआ, 2004 में पूरा हो गया। जब ये 4 में पूरा हुआ तब ये टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड थी। 508 मीटर की ऊंचाई, 101 फ्लोर ऊपर, 5 फ्लोर इसके बेसमेंट में भी है, कुल मिलाकर के 106 फ्लोर। और यहाँ से नज़ारे कितने अच्छे लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो नज़ारे ही है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले नज़ारों को दिखाइए कि ताइवान की राजधानी, जहाँ दुनिया की 70% जो कंप्यूटर चिप है वो बनती है। फॉरेक्स रिजर्व के लिहाज से देखें तो $545 बिलियन दुनिया में 5वां सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व ताइवान के ही पास है। और इस वजह से है क्योंकि 90% सेमीकंडक्टर यही बनते हैं। 2 कंपनियां, और दोनों कंपनियों ने किस तरीके से मोनोपोली रखी हुई है, चाहे वो ताइवान की सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में फॉक्सकॉन हो या TSMC हो, इन दोनों कंपनियों का अपने आप में पूरे कंप्यूटर इंडस्ट्री में एक दबदबा है। और इसी वजह से ऐसे फाइनेंशियल हब बन जाते हैं। सबसे पहले इस इमारत के बारे में बताएंगे। इसके जो शीशे हैं ये डबल इंसुलेटेड है। एक बार शीशों पे फोकस कीजिए। शीशों के लिहाज से इसलिए क्योंकि जैसे जब आप कभी हवाई जहाज में गए होंगे, हवाई जहाज की खिड़की में 2 शीशे होते हैं और बीच में इंसुलेशन गैस होती है, ठीक उसी तरीके से इसमें भी है। इससे फ़ायदा ये होता है कि 70% UV रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज यहाँ अंदर नहीं आ पाती। 25% जो तापमान है वो कंट्रोल में रहता है, यानी गर्मियों में जो एयर कंडीशन है उसकी कूलिंग बाहर नहीं जाएगी और सर्दियों में हीटिंग बाहर नहीं जाएगी। तापमान की बात करें, ताइवान की राजधानी का तापमान लगभग वैसा ही है जैसे हिंदुस्तान की राजधानी का है। गर्मियों में 40-42 डिग्री तक चला जाता है और सर्दियों में 2-3 डिग्री तक गिर जाता है। यानी ऑल टेरेन की तरह आप देख सकते हैं। आसमान देखिए कितना नीला, कितना साफ। और ये आधा किलोमीटर ऊंचाई पर है। सूरज लगभग थोड़ी ही देर में ढलने वाला है। और आसमान देखिए, इससे एहसास होता है कि यहाँ पर पॉल्यूशन नाम मात्र का है, लगभग बिल्कुल नहीं है। और आसमान के कलर को देखिए, नीले रंग का आसमान, और यहाँ से आपको स्काईलाइन नज़र आती है, एक अद्भुत स्काईलाइन। आधा किलोमीटर की ऊंचाई। हालांकि अगर युद्ध की स्थिति हुई तो ताइपे 101 एक बड़ा निशाना रहेगा, तो किसी भी बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल के लिए ऊंची इमारतों को दहलाना आसान हो जाता है। और यहाँ पर आपको जो सामने एक ग्रीन फील्ड नज़र आएगी, दरअसल ये ग्रीन फील्ड और कुछ नहीं बल्कि यहाँ का एयरपोर्ट है। तो एयरपोर्ट के सामने ये बिल्डिंग, और उसके बाद इस बिल्डिंग के लिहाज से देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसमें हम आपको दिखाएंगे कि एयरपोर्ट दरअसल दिखता कैसे है। और यहाँ जब लैंडिंग करते हैं तो अलग ही नज़ारे होते हैं। और ये आपको जो इमारत नज़र आएगी ये है यहाँ का मेन मॉल, और मॉल के ठीक ऊपर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे जो विमान है वो भी आपको नज़र आएंगे। और इसी रनवे से टेक ऑफ और लैंडिंग की जाती है। देखिए यहाँ पे आपको विमान भी नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके की स्थिति है। अगर इस पूरी इमारत की बात करें, और इस इमारत में आपको नीचे जो गाड़ियाँ नज़र आएंगी वो भी अद्भुत है, क्योंकि 508 मीटर की ऊंचाई, आधा किलोमीटर ऊपर से हम दुनिया को देखते हैं तो नज़ारे नज़र आते हैं, नज़ारे साफ नज़र आते हैं। और देखिए कि जब जंग की आहट है, जब युद्ध के बादल आसमान पे है, तब भी यहाँ पे ज़िंदगी रुकी नहीं है। यहाँ भी तनाव ज़रूर है। यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा देना बंद कर दिया गया है। हालांकि उसके पीछे एक वजह कोरोना भी है, लेकिन आप देखिए ट्रैफिक उसी तरीके से जैसे हिंदुस्तान के आम शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में होता है, बेंगलुरु में होता है। और साथ में दिखाइए नदी को। ये नदी है तेंसुई नदी, और ये नदी न्यू और ओल्ड ताइपे को बांटती है, ठीक उसी तरीके से जैसे डेनीप्रो नदी है वो कीव को, यानी यूक्रेन की राजधानी को बांटती है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर
खाड़ी है, दरअसल वो ताइवान स्टेट है, उसकी 130 किलोमीटर बाद चीन की शुरुआत हो जाती है और जब भी कभी युद्ध के आगाज़ होगा तो इसी नदी पर निशाना बनाया जाएगा। तो इस नदी को हमने दिखाया और ज्यामितीय संरचना भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग तरह की संरचना है, लाइट्स जल चुकी है क्योंकि पूरी की पूरी गोल इमारत है और गोल इमारत को इस तरीके से बनाया गया है जहाँ कई बार ऐसे सेल्फी पॉइंट्स हैं जहाँ से अगर आप सेल्फी लेते हैं तो आपको 101 प्रतिरूप नज़र आएंगे। वो प्रतिरूप जो हर एक फ्लोर के लिए अलग अलग हैं और वैसे ही प्रतिरूप यहाँ पर हमें बने हुए नज़र आ रहे हैं। तो अपने आप में एक अद्भुत इमारत। सबसे पहले मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी आपको नीचे से दिखाएं। अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको 101 इमारतें साफ साफ दिखाई देंगी, 101 फ्लोर और ऐसी ही स्थिति बल्कि इससे बेहतर स्थिति आपको ऊपर से नज़र आएगी कि ऊपर भी अगर कोई शख्स यहाँ पे खड़ा होता है तो उसके प्रतिरूप बनते हैं और दरअसल एक नहीं बल्कि 101 बनते हैं। अपने आप में अद्भुत नज़ारा। इसके लिफ्ट की बात करें तो 5 फ्लोर से लेकर 87 फ्लोर तक सिर्फ 30 सेकंड में पहुंच जाती है। दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची ग्रीन बिल्डिंग है और यहाँ के नज़ारे सबसे बेहतरीन तब होते हैं जब फेस्टिवल होता है। यानी हम बात कर रहे हैं न्यू ईयर की। कहते हैं कि मैनहट्टन, न्यूयॉर्क और बुर्ज खलीफा के बाद अगर सबसे अच्छे नज़ारे कहीं देखने को मिलते हैं तो यही आतिशबाजियों के साथ देखने को मिलती है। पूरी की पूरी इमारत जगमगा जाती है जब भी कोई बड़ा फेस्टिवल हो। और यहाँ हम बात कर रहे हैं न्यू ईयर की। न्यू ईयर सेलिब्रेशन आप देख सकते हैं किस तरीके से इस इमारत में बनता है और उसके बाद ताइवान ही नहीं पूरी दुनिया इसे देख करके चकाचौंध हो जाती है। तो ये वो आर्थिक शक्ति है जो ताइवान की है, ये वो आर्थिक क्षमता है जो ताइवान की है। तभी पूरी दुनिया को लगता है कि अगर यहाँ हमला हुआ तो पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो भरभरा जाएगी, गिर जाएगी। और एक बार रूबी का निशान भी देख लीजिए। ये रूबी का निशान काफ़ी हद तक वही अहमियत रखता है जैसे हमारे लिए अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते। और ये रूबी का निशान 7 जगह है इस पूरी इमारत की बात करें। और जब बाहर से आप इसे देखते हैं इस इमारत को तो अलग ही छटा नज़र आती है। हम आर्थिक समृद्धि की बात कर रहे थे, वो यहाँ की तमाम इमारतें जहाँ पे अब लाइट्स जल चुकी हैं, अलग अलग तरीके की अलग अलग ऊंचाई की इमारतें उसमें नज़र आती है। दरअसल फॉरेक्स रिजर्व सबसे ज़्यादा है, 5वां नंबर है हिंदुस्तान के बाद, $545 बिलियन। और यही से ही सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर वेफर्स, कंप्यूटर चिप्स सबकी सप्लाई होती है और वो स्थिति हम आपको यहाँ से दिखा रहे। तो देखिए ऐसा अद्भुत नज़ारा है, शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि यहाँ से आपको ताइवान की राजधानी ताइपे कितना अच्छा नज़र आता है। कुछ वैसा ही जैसे बुर्ज खलीफा से दुबई दिखता है उसी तरीके के नज़ारे यहाँ भी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इस देश पर जंग की आहट ना आए क्योंकि अब ये खुला माहौल है, आर्थिक ऊंचाइयाँ हैं, पर कैपिटा इनकम $45,000 के आसपास है। लेकिन अगर जंग की हालात हुई तो सारी स्थिति पलट जाएगी। इसका असर सिर्फ ताइवान और चीन पे नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया पे पड़ेगा। दरअसल न्यूज़ नेशन डिजिटल के ज़रिए आप ये वीडियो चाहे टीवी पे देख रहे हैं, अपने डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन किसी भी चीज़ पे देख रहे हैं, उसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, ट्रांजिस्टर का होता है, कंप्यूटर चिप का इस्तेमाल होता है जो 70% से लेकर 90% तक 2 ही कंपनियों के द्वारा बनती हैं, फॉक्सकॉन और TSMC। और ये दोनों की दोनों कंपनियां ताइवान की हैं। तो अगर जंग की आहट हुई, अगर जंग की हालात हुई तो इसका असर ताइवान ही नहीं पूरी दुनिया को झेलना होगा। तो ये है फाइनेंशियल कैपिटल ताइवान की, उसकी राजधानी और दुनिया की सबसे ऊंची ग्रीन बिल्डिंग की नज़ारे। राहुल डबास को दीजिए इजाज़त और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।